देखना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है वो किस तरीके से किस पैटर्न पर आएगा और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व कैसे करना है, चाहे आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो या आपका रिएक्शन वाला क्वेश्चन हो। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, रसायन विज्ञान है, इसमें आपका कितने प्रकार के टॉपिक होते हैं मैं एक बार आपको बता दूं। इसमें देखो सबसे पहले आपको पता है कि न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल के बाद आपका होता है रिएक्शन। तो भैया रिएक्शन कितने प्रकार की आती है यहाँ पर मैं बता दूं। एक होती है नेमिंग रिएक्शन, एक आपकी रिएक्शन जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस टाइप से आती है। इसके अलावा कुछ प्रयोगशाला विधियां होती हैं। तो यहाँ पर देखो सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉपिक और होते हैं, जैसे यहाँ पर आप बात कर ले तो आपका आयुपेशी। देखो आयुपेशी भी आपका होता है दो प्रकार से, एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजन यौगिक जिसे बोलते हो वो आयुपेशी, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयुपेशी यानी कि जो आपका कार्बनिक रसायन होते हैं, जो कि मैंने आपको इस पर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको चाहिए कि भाई हमारे 5 से 10 नंबर ना कटें तो उनको जरूर कर लेना, क्योंकि आयुपेशी भाई आते हैं। चलिए मैं आपको पूरा पैटर्न समझा देता हूं और यहाँ पर कॉपी पर कैसे सॉल्व करना है सारी चीजों को, इस पूरे पेपर के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ से देखोगे भैया 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा, और इस पेपर को देख करके आप समझोगे कि आखिरकार भैया किस पैटर्न पर पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आपके हार्ड रहते हैं, किस प्रकार से हमें आसान लगेंगे या सरल लगेंगे। सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अनसॉल्व सेट है ना। 70 का पूर्णांक है, निर्देशों को इस तरीके से पढ़ लेना, सेम ऐसे ही आपको इट इज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि देख सकते हो। यहाँ पर पहला क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्न में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। इतना सारा ये निर्देश रहेगा केमिस्ट्री में। इसके बाद मेरे भाई यहां से स्टार्ट होगा आपका पेपर। आइए देखते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव की जो संख्या रहेगी वो 6 रहती है, यानी कि 6 एमसीक्यू आपके आएंगे केमिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन कह रहा है एफ ई है। एफ ई जानते हो क्या होता है, आयरन। ठीक है, अब आयरन यहां पर क्या है, कौन से ब्लॉक में आता है एलिमेंट, है ना। आपको आवर्त सारणी के बारे में पता होगा, जैसे कि एस ब्लॉक हो गया, एफ पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। तो पता होगा भाई आयरन जो होता है हमारा कौन से ब्लॉक में आएगा, तो यानी कि आपका पी में होता है, सॉरी डी में होता है आपका। तो आप इस प्रकार से डी कर ब्लॉक यहाँ पर लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है यहाँ पर, तीसरा। ठीक है, आपको जैसे कि आपको इस प्रकार से चलता है ना सारणी, ये आपकी इधर का जो एस ब्लॉक होता है, फिर आपका डी होता है बीच में, इधर आपका पी आता है ना, और लास्ट में आपका ये ब्लॉक होता है जिसमें आपके अंतः संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व ये सब होते हैं ना, लैंथेनाइड एक्टिनाइड। तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आपका ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन देखो दिया है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था देख सकते हो यहाँ पर आपके पास पहला विकल्प दिया है 3D क्यूब, और फिर इसके बाद है 4s स्क्वायर यानी 4s2। तो यानी कि डी ब्लॉक में 3 है और एस ब्लॉक में आपके 2 एलिमेंट, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार दूसरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तीसरा आपके पास ये है, चौथा ये है, जिसमें सही विकल्प आपको इस तरीके से सेकंड वाला कर देना है, यानी कि जो आपके पास ये दिया है 3D5 4s2, ये आपका हो जाएगा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल से लवण सेतु को हटा देने से सेल पर वोल्टेज अचानक क्या होगा, अचानक से शून्य हो जाएगा, या धीरे धीरे घटता है, या तीव्र गति से बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता ही नहीं। तो देखो अगर आप सेतु से मतलब कि जैसे लवण सेतु जानते हो ना, जैसे कि सेल होता है उसमें जैसे आपका कोई सेल बनता है, इस तरीके से सेतु जुड़ा रहता है। अब सेतु अगर हटा दोगे तो वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी यहां पर परिभाषा पूछी जाती है। देखो परिभाषा वाले क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा, अभी जस्ट प्रयास करूंगा जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, एक दिन का टाइम है, उतने में मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, हर टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इसके अलावा आप टॉपर गैलेक्सी पर भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, तो कितना होगा 0.34 वोल्ट, एक पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, एक बस निगेटिव है माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसका आपको यहाँ पर लगा देना है कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि ये आपका जीरो रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या रहेगा, जीरो। तो यहां से आपका ये वाला सही है।
चौथा देख लो, सूत्र दिया है एक आपके पास के इक्वल टू ए ई के पावर, ई की पावर में है माइनस ई ए अपॉन आर टी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो के क्या साम्य स्थिरांक है, आर रिडबर्ग नियतांक, भाई नहीं होगा, रिडबर्ग नियतांक यहाँ कहाँ पर आ जाएगा। ए अवशोषण गुणांक हो गया यहाँ पर, ई ए संकीर्ण ऊर्जा, यही सही है आपका, ई ए जो है यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए ए के विघटन की दर बी के बनने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है? तो इस प्रकार से आपको आना है। और चौथा विकल्प यहाँ पर देखो, चौथे में क्या लिखा है, माइनस डी आई डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पर ए जो है इसका मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे में क्या है आपका 4 और बी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इस तरीके से माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 4 डी वी अपॉन डी टी, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर हो जाएगा एक पेज में। कॉपी हालांकि इस बार थोड़ा सा बदली है, आपकी कॉपी ऐसे आती थी पहले जो कि ये है, अब इस तरीके से आएगी, लेकिन भाई लिखने का तरीका पूरा सेम रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा आपको डाउट में नहीं रहना। आ जाओ क्वेश्चन, चलते हैं सेकंड पर।